हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर। डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर का देखिए टॉपिक हमारा है सेनेट फ्रेंड फार्मूला। सेनेट फ्रेंड फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके जो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये हर सेट में लगभग ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ रहा है, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो ध्यान दीजिएगा, सेनेट फ्रेंड फार्मूला पहले इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला देखते हैं, फिर इसका प्रूविंग भी देखते हैं, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है सेनेट फ्रेंड फार्मूला। द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री रिलेशन इन्वॉल्विंग स्पेस डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट वेक्टर टी कैप बी कैप एन कैप आर नोन एज सेनेट फ्रेंड फार्मूला। सेनेट फ्रेंड फार्मूला है। देखिए फंडामेंटल यूनिट आपको बताया गया था टी कैप एन कैप बी कैप। टी कैप बी कैप एन कैप जहां पे होते हैं ये तीनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट, इन सब के फंडामेंटल यूनिट के द्वारा जो बनाया गया है सेनेट फ्रेंड फार्मूला। देखिए टी कैप बी कैप एन आर नोन एज द सेनेट फ्रेंड फार्मूला। अब इसमें देखिएगा तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सेनेट फ्रेंड फार्मूले से ही लिए गए हैं, और इसका प्रूविंग यहाँ पे आज बता ही देंगे। और इसका यूज भी बहुत है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में के लिए ये फार्मूले यूज किए जाएंगे। देखिए पहला फार्मूला है डी टी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा, कप ये के बार लगा है इसको कहेंगे कप्पा एन कैप, एन कैप कहेंगे। और ये कर्वेचर, ये जो है फार्मूला है किसका, कर्वेचर का। कर्वेचर का फार्मूला है डी टी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा एन कैप। फिर डी एन कैप अपॉन डी एस इक्वल टू होता है टाउ बी कैप माइनस टाउ टी कैप, टाउ बी कैप माइनस टाउ टी की। ये स्क्रू कर्वेचर है, ये कर्वेचर का फार्मूला है। और ये स्क्रू कर्वेचर का फार्मूला है टॉर्सन डी टी डी बी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू टाउ एन कैप। ये हमारा टॉर्सन का फार्मूला है। तो आइए कि एक हम प्रॉब्लम को प्रूव करते हैं, प्रूव करके हम एक एक टी को डिसाइड करेंगे। तो आइए पहला प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। तो पहला प्रूव करने के लिए पहला प्रूव करेंगे डी टी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा एन कैप। ठीक है भैया, इसी को हमें पहले प्रूव करना है। तो अब उस पर हम रेस कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रूविंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो dt कैप अपॉन ds, dt कैप अपॉन ds इक्वल टू कप्पा एन कैप। ठीक है भैया। प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए टी कैप। टी कैप क्या है, आर डैश इक्वल टू होता है टी कैप, पता है। आर डैश इक्वल टू होता है टी कैप। अब इसी का अगर स्क्वायर कर ले दोनों साइड का, आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू टी कैप का स्क्वायर। टी कैप का स्क्वायर क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। टी कैप की स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू टी कैप की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपको पता है कि टी कैप डॉट टी कैप मतलब यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो वही चीज इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। यहाँ 1 हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं टी के सापेक्ष, एस के सापेक्ष, ये हो जाएगा आर डैश एस के साथ एक्स इसका एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 आर डैश फिर आर डबल डैश, 2 आर डैश फिर आर डबल डैश इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब ये आपको अभी बताया गया था आर डैश इक्वल टू टी कैप, आर डैश इक्वल टू टी कैप। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आर डैश डबल डैश इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे टी कैप डॉट आर डबल डैश इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन आ गया। अब ये कंडीशन जो आया है, इस कंडीशन के द्वारा हम लिखेंगे दी अबव, ये जो कंडीशन आया इसके बाद देखिएगा
ध्यान दीजिए, the above expression is represented represented that r vector r is क्या है, वेक्टर r is perpendicular vector perpendicular that tangent perpendicular vector that tangent vector and tangential vector perpendicular to normal vector, normal n कैप। यह हो, अब देखिएगा यहाँ पे टी कैप r डबल डैश इक्वल टू 0, इसका मतलब टेंजेंशियल वेक्टर r डबल डैश एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो एक दूसरे का ये डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर आपका n कैप हो गया। अब देखिएगा इसी का अगर हम मॉड ले लेते हैं, तो अगर मॉड ले लें तो ये हो जाएगा r डबल डैश का मॉड, इसकी वैल्यू आती है कप्पा के की वैल्यू आ गई, we choose the direction, बट इसका देखिएगा we choose the direction of a normal unit vector curvature kappa cap, kappa is always kappa is always positive, that is हम डायरेक्ट लिखते हैं r डबल डैश इक्वल टू कप्पा n कैप, यही तो ना भैया, r डबल डैश का इक्वल टू कप्पा n कैप। अब कप्पा n कैप, इसको r डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डबल डैश को हम लिख सकते हैं कि d अपॉन ds ये हो जाएगा r डैश इक्वल टू कप्पा n कैप, सॉरी ये कप्पा यहाँ ऐसे लगेगा, ये कप्पा n कैप। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा d r डैश को हम कहते हैं t कैप, dt अपॉन ds, dt कैप अपॉन ds इक्वल टू कप्पा n कैप। ठीक है भैया, तो यही हमें प्रूव करना था, पहला हो गया। ये जो हमारा है कर्वेचर फार्मूला है, इसको कर्वेचर। अब हम प्रूव करेंगे स्क्रू कर्वेचर का फार्मूला हमारा क्या है, d n कैप अपॉन ds, d n कैप अपॉन ds इक्वल टू t b कैप टाउ b कैप है, टाउ b कैप माइनस कप्पा t कैप, यही बताया गया था आपको। स्क्रू कर्वेचर डी एन कैप अपॉन डी एस इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। अब ध्यान दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, अब इसको प्रूव करना है। ये
ये क्या है, स्क्रू कर्वेचर है। इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ देखिए, इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है कि एन कैप इक्वल टू एन कैप, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट एन कैप इक्वल टू बी क्रॉस टी कैप। भैया हो, फंडामेंटल यूनिट आपने तीन ही पढ़ा है, एन कैप, बी कैप, टी कैप। एन कैप, बी कैप, टी कैप में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बी कैप देखिए, बी कैप क्रॉस टी कैप। अब इन एन कैप इक्वल टू हमें फाइंड क्या करना है, dt एन कैप अपॉन ds, ये प्रूव करना है। अब इसी में क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा dn कैप बाय ds, dn कैप बाय ds इक्वल टू ये हो जाएगा db कैप बाय ds क्रॉस t कैप प्लस b कैप क्रॉस d t कैप अपॉन ds। भैया ध्यान दीजिएगा, db कैप अपॉन ds इस क्रॉस t कैप प्लस b क्रॉस dt अपॉन ds, dt अपॉन ds। अब देखिएगा db कैप अपॉन ds की वैल्यू क्या है, आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है कप्पा एन कैप। कप्पा अभी भी प्रूव किया गया, कप्पा एन कैप ये हो गया, और इनटू डॉट प्रोडक्ट टी कैप। अब ये बी कैप ऐसे ही रहा, dt अपॉन ds, dt अपॉन ds की वैल्यू है, अभी प्रूव किया गया था टाउ एन कैप, यही तो बताया गया था ना। कप्पा एन कैप उल्टा हमने लिख दिया क्या, ये आपका हो गया कप्पा dt अपॉन ds की वैल्यू आपका ये हो गया dt, हाँ टाउ dt अपॉन ds कप्पा एन कैप। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू माइनस में है। आप ध्यान दीजिए, एक मिनट, इसकी वैल्यू इधर हो गई है, ये आपका टाउ एन इसकी वैल्यू है माइनस टाउ एन कैप, और ये आपका हो गया कप्पा एन कैप। ठीक है, आप सही है। तो देखिए माइनस टाउ एन कैप क्रॉस टी कैप प्लस बी कैप कप्पा एन कैप, मतलब कप्पा एन कैप ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, ये टाउ आपका माइनस टाउ कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, बचेगा आप क्या, एन कैप क्रॉस टी कैप, एन कैप क्रॉस टी कैप प्लस यहाँ पे आपका जो है कप्पा बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा बी कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है भैया, ये आपका हो गया एन कैप टी कैप, और ये हो गया बी कैप एन कैप। इसके बाद ऊपर देखिए, अब इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू आपको बताई गई थी। इधर आपका क्या चल रहा था, डी एन कैप बाय डी एस इक्वल टू माइनस टाउ, और देखिए एन क्रॉस टी की वैल्यू, एन क्रॉस टी कैप की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस बी कैप। देखिए एन क्रॉस टी नॉर्मल फंडामेंटल है ना, तो माइनस बी कैप इसकी वैल्यू हो गई, प्लस कप्पा इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस टी कैप। ठीक भैया, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, डी एन कैप बाय डी एस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाउ बी कैप, और ये माइनस प्लस का माइनस कप्पा एन टी कैप। जी हाँ भैया, हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना। देखिए डी एन अपॉन डी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, तो ये प्रूव। अब ऐसे ही स्क्रू कर्वेचर हो गया, अब टॉर्सन हमारा थर्ड प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, श्रेणिक फ्रेंड फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एक बार खाली आप सीरियसली ध्यान से देख लीजिए वीडियो, जिससे आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारा जो है प्रूव करना है, डी बी कैप अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप, यही है ना।
टार्सन एन कैप, हमें ये प्रूव करना है थर्ड। तो थर्ड प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि टी कैप डॉट बी कैप, टेंजेंशियल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। टेंजेंशियल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी कैप बाय डी एस डॉट बी कैप प्लस टी कैप डॉट डी बी कैप बाय डी एस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखिए डी टी कैप बाय डी एस डॉट बी कैप टी कैप डॉट डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू क्या है, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा वैल्यू डी टी कैप। अब इसकी वैल्यू देखिए टी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कैप अभी आपको पता है कि टी कैप, बट टी कैप डॉट डी बी कैप बाय डी एस इक्वल टू 0, टी कैप डॉट डी बी कैप बाय डी एस इक्वल टू 0, क्योंकि टी कैप परपेंडिकुलर बी कैप, मतलब टेंजेंशियल वेक्टर और बाय नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसके बाद हम करते हैं, ये जो है देखिए टी कैप डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा, ये आपका सेकेंड रहेगा। इसके बाद देखिएगा टी कैप बी कैप आपको पता है कि बी कैप का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसी का हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ये हो जाएगा 2 बी कैप, फिर हो जाएगा डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 2 को ले जाएगा डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको रेस कर लेते हैं ना। अब देखिएगा इक्वेशन, तो बी कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं एस के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 बी कैप डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू 0, 2 को 0 कर लेंगे, डी बी कैप बाई डी एस अपॉन डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड बन गया। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो डी बी अपॉन डी एस मस्ट बी पैरेलल टू एन कैप। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से डी बी अपॉन डी एस पैरेलल होगा एन कैप के। जब एन कैप के पैरेलल होगा, जिसका मतलब ये है डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू म्यू एन कैप। अब इसी का क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। अगर हम इसी का डी बी अपॉन डी एस का होल मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन कैप का मॉड आपका कुल मिला के म्यू हो गया। अब ये म्यू हो गया, तो म्यू की जो वैल्यू है, म्यू की वैल्यू इसको ला करके इस इक्वेशन में रखेंगे। म्यू की वैल्यू देखिए, म्यू इक्वल टू टाउ, बट म्यू इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, बट म्यू इक्वल टू टाउ। तो अब ये टाउ की वैल्यू, ये म्यू की वैल्यू ला करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी बी कैप बाय डी एस इक्वल टू, ये हो जाएगा टाउ एन कैप सिंस यहाँ लिखेंगे डी बी कैप बाय डी एस इक्वल टू क्या होता है, माइनस टाउ। तो ये आपका होगा डी बी अपॉन डी एस इक्वल टू टाउ। ये आप चाहे इसको मॉड ले लेंगे, या तो आप यही छोड़ दीजिए जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। Since b cap the opposite direction of n cap, then negative sign is tau। कहने का मतलब ये है कि b कैप अपोजिट डायरेक्शन है, b कैप n कैप एक अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपका टाउ की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो आपका dv अपॉन ds इक्वल टू माइनस टाउ एन कैप। प्रूव हो गया ना। तो देखिए स्टूडेंट फ्रेंड फार्मूला प्रूव हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।